हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी। ऐसा कहा जाता है कि प्यार और युद्ध में कोई भी सीमाएं नहीं है। ऑल इज एक्सेप्टेड इन द वॉर एंड द लव। ऑल इज फेयर। सो लव इज नॉट अ पीनल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ऑन माइनर कपल्स इन जेन्युइन रोमांटिक रिलेशंस। अब यहाँ पर देखिए, भारत की जो सामाजिक संरचना है वो बदल रही है, सामाजिक मान्यताएं बदल रही हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी भी अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता है। सुप्रीम कोर्ट के एक व्यू है। सुप्रीम कोर्ट में जो अपना पक्ष रख रहे हैं लोग, जिसमें जैसे इंदिरा जयसिंह जैसी बड़ी एक वकील हैं, उनका और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और वो दोस्ती में भी आ जाते हैं। जब यदि उनका जो सेक्स है वो डिफरेंट है तो उनको फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। अब इस केस में यदि उनमें कोई कंसेंसुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है तो ये कहीं से भी एक अपराध नहीं है। इस पे एक चर्चा है, सरकार का कुछ पक्ष है और लोगों का कुछ पक्ष है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक एक्ट है पॉक्सो। ये जो एक्ट है ये लगाया जाता है बच्चों के प्रति यदि किसी ने भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया है तब। परंतु इसमें जितने भी केस रजिस्टर्ड होते हैं वो या तो दुर्भावना से होते हैं, लोगों को फंसाने के लिए भी होते हैं, या कई बार जब 18 साल से कम के बालिका या बालक, लड़का या लड़की किसी के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं या उनके साथ प्रेम संबंध में होते हैं तो उनके परिवारों के द्वारा एक दबाव, प्रेशर टैक्टिक्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डिबेट है, सुप्रीम कोर्ट इज रिव्यूइंग एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉक्सो। क्या इसको 18 से 16 ले आना चाहिए? सेंटर ने इसको अपोज किया है कि ये सही नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी वजह से नकली केस बहुत हो रहे हैं और जिन केसों में ये अपराध के तौर पे मुकदमा चलाया जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसमें से केवल 10 से 11% लोगों को ही सजा मिलती है, 90% लोग छूट जाते हैं। जो ये छूटते हैं लोग, इनकी बदनामी होती है, सालों साल इनका टाइम खराब होता है, कोर्ट का भी टाइम खराब होता है, वकीलों के जेब गर्म होती हैं। सो यहाँ पर देखिए, एज ऑफ कंसेंट, कंसेक्सुअल सेक्स जो है वो प्री ब्रिटिश टाइम्स में कस्टम्स जो हमारे चले आ रहे थे, रिलीजियस बिलीव और समाज, ट्राइबल बिलीव या कास्ट बिलीव से गवर्न होता था। कोई भी ऐसा बहुत हार्डकोर प्रिंसिपल नहीं था। जनरली ये था कि प्यूबर्टी की एज आने पे लड़कियों की और लड़कों की शादी कर दी जाती थी। बहुत सारे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या फिर हमारे राष्ट्रीय लीडर्स हैं जैसे गांधी जी, उन जैसे लोगों की भी शादी जो है बहुत ही कम आयु में हो जाती थी। तो वेरी कॉमन प्रैक्टिस थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन पीनल कोड में जो आपका ब्रिटिश समय में कुछ इस चीज को नियंत्रण करने की कोशिश करी गई। तो एज ऑफ कंसेंट जो रखी गई 10 साल रखी गई। अब यहाँ पर एक केस होता है फुलमोनी दास का। फुलमोनी, यहाँ पर इस तरीके की शादियां होती थी। ये बच्ची जो है लगभग 10 साल की है, ये पुरुष जो हैं ये लगभग 30 साल के हैं। बंगाल में ऐसी शादी हो रही है, सो पूरे भारत में ही होती थी। इनकी शादी की पहली रात में ही फुलमोनी दास जी का देहांत हो जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग से, बिकॉज ऑफ इंटरकोर्स। इसके बाद जो 1890 में आगे चल के इसको बदला जाता है और 11 साल कर दी जाती है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो है नहीं। फिर ये 12 साल कर दी जाती है इंडियन पीनल कोड में 1925 में। फिर ये बढ़ा के 14 साल कर दी जाती है। अब आजादी के बाद की हम बात कर लेते हैं। 1950 से 70 के बीच ये 16 साल रहती है। चाइल्ड मैरिज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आगे चल के इसको 18 वर्ष कर दिया जाता है गर्ल्स के लिए, 21 वर्ष कर दिया जाता है बॉयज के लिए। अब यहाँ पर देखिए, निर्भया केस के बाद, निर्भया एक ऐसा केस था जहां पर दिल्ली में एक यंग लड़की जो कि अपने एक मित्र के साथ मूवी देखने गई थी, उसके साथ गैंग रेप होता है। साथ में उसके प्राइवेट अंग में रॉड डाल दी जाती है लोहे की और उसकी आंतें फाड़ दी जाती हैं। बहुत बुरी उसकी
के साथ एक नरसंग किस्म का हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो एज ऑफ कंसेंट इस समय में 18 वर्ष रही, और ऐसा कोई यहाँ पर जस्टिस वर्मा का जो पैनल बना था उन्होंने कुछ कहा नहीं था, फिर भी रखा गया। आज की स्थिति यह है कि 18 वर्ष है, स्ट्रिक्टली ये रेगुलेट हो रही है। एनी सेक्सुअल एक्टिविटी यदि किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ 18 वर्ष से कम की एज में करी जाती है तो वो एक रेप माना जाता है, यदि ये उनके अग्रीमेंट से भी हुआ है तो। यदि दोनों भी माइनर हैं तब भी हो रहा है, तब भी ये रेप माना जाएगा। मैरिज की एज लड़कियों की 18 वर्ष है, बॉयज की एज 21 वर्ष है अभी। तो इसी के ऊपर क्या है, चर्चा है। अब देखिए, पॉक्सो एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है, सेक्शन 4 और 6 है पॉक्सो एक्ट का। ये सब बेसिकली पेनिट्रेटिव सेक्स, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्स, मतलब जैसे गैंग रेप जैसे जो बहुत गंभीर अपराध हैं। इसके अलावा 375 में आईपीसी में सेक्शन में रेप की डेफिनेशन है जो कि बहुत ब्रॉड है, और उसमें 376 आईपीसी जो कि अब बीएनएस हो गई है, उसमें इसमें सजा का प्रावधान लिखे गए हैं, और सजा भी काफी गंभीर है, 20 साल की है सजा। यहाँ पर पॉक्सो के केस में यदि जो चाइल्ड है उसमें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। सो अब यहाँ पर की स्टेक होल्डर्स देखिए, इंदिरा जयसिंह है, एमिकस क्यूरी है, मतलब सब एक तरीके से फ्रेंड ऑफ दी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बताइए। तो इन्होंने तो कहा है कि देखिए 16 कर दीजिए, इसको लोअर कर दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं 18 ही सही है। तो लॉयर्स कह रहे हैं कि जी क्रिमिनलाइजेशन से बहुत दिक्कत होती है, बच्चों का करियर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा एनजीओ कह रहे हैं कि आज का युग बदल चुका है, प्यूबर्टी भी बच्चों में जल्दी आ जा रही है, उनका मानसिक विकास जल्दी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि बिजनेस भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब टीन एज में बिजनेस पर्सन हो गए हैं, और वो बहुत सारी चीजों में पहले की जनरेशन के अनुसार ज्यादा परिपक्व हैं कुछ चीजों में। पर यहाँ पर सरकार का एक मानना है कि माइनर्स को एक्सप्लॉइट करा जाएगा, सेफगार्ड्स का वीकनिंग हो जाएगी, तो सरकार इसके पक्ष में अभी तो नहीं दिखती है। अब यहाँ पर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि होम मिनिस्ट्री की एक एजेंसी है, वो पूरे देश में इकट्ठा करती है क्राइम का रिकॉर्ड। उसने अपने कुछ रिकॉर्ड को उसमें से निकाला है, रिकॉर्ड 2018 से 2022 के बीच में जुवेनाइल 16 से 18 वर्ष के बीच के ऐसे बच्चे जिन पे ऊपर पॉक्सो का केस लगा वो 6,892 थे, और उसमें लगभग 5,000 आईपीसी के इसमें प्रोविजन लगे, केस आईपीसी के हुए, कुछ पॉक्सो के हुए, मतलब बच्चियों के साथ, और आईपीसी सामान्य अपराध। कन्विक्शन केवल 11% का हुआ है, सो एक्विटल भी हो जा रहे हैं, और कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। पॉक्सो एक्ट में भी कन्विक्शन 14% है, और एक्विटल बहुत सारे हो जा रहे हैं। यहाँ पर हाई रेट ऑफ हॉस्टिलिटी इन जुवेनाइल केसेस देखिए, विक्टिम या विटनेस क्या होता है, हॉस्टाइल हो जाते हैं कि जी हमें नहीं पता, ठीक है। उसमें जो वहां पर आते हैं जज के सामने, वो कहते हैं, कह देते हैं कि जी हमें नहीं पता, हम पे दबाव बनाया गया था, इस तरीके का। सो हॉस्टाइल जो विटनेस होता है उसमें बहुत वजह से एक्विटल हो रहे हैं। अब देखिए रोमांटिक केसेस वर्सेस नॉन रोमांटिक केस, दो तरीके के यहाँ पर देख रहे हैं। गर्ल ऑफेंड सेज रिलेशनशिप वाज कंसेंसुअल, टेस्टिमनी अगेंस्ट अक्यूज्ड, ऐसे केसेस में 9% है। एफआईआर जो होती है, पेरेंट्स जबरदस्ती करवा देते हैं, लड़की नहीं भी चाहती है तब भी समाज का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, इज्जत का भाव, ये सब होता है। ऐसा भी केस होता है जहां पर किसी भी जो छोटी लड़की है उसके साथ दोस्ताना संबंध बनाते हुए उससे जबरदस्ती करके ऐसे संबंध बना लिए जाते हैं। यहां तक कि रेप की डेफिनेशन में ये भी है कि रेप का विरोध ना करना ये उसका मायने नहीं है कि रेप इनवाइटेड था। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, चुप रहने को कंसेंट में बोल लेते हैं। ऐसे केसों के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, जब लड़कियां अपनी बात रखती हैं तो उसमें कन्विक्शन बहुत हाई है, उसमें लड़कियों खुद आगे आती हैं। तो यंग अडल्ट का डेटा जो हम देख रहे हैं कि टोटल अरेस्ट जो हो गई हैं, टोटल आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, और बच्चों के साथ जो होने वाली घटनाएं दोनों को मिला के
सो 68% पॉस्को के अंतर्गत और आईपीसी में 31% ये केसेस हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत ही कम कन्विक्शन रेट है, यहाँ पर भी बहुत कम कन्विक्शन रेट हमें देखने को मिल रहा है। सो ये जो कन्विक्शन रेट इतना कम है, उसका कारण है फ्लॉड, या तो जो इन्वेस्टिगेशन है फ्लॉड है, या फिर जो सबसे ज्यादा हमें देखने को भी मिलता है समाज में, जैसे लड़की माना कि 17 वर्ष की है। एक मुद्दा अभी ही 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में है वहां के एक कपल के साथ हुआ है। दोनों डिफरेंट रिलीजन के थे। लड़का 24 साल का था, लड़की 17 साल की थी। दोनों प्यार मोहब्बत करते थे, घर से भाग गए। उनकी डेड बॉडी मिली है चंडीगढ़ में, दोनों ने सुसाइड कर लिया। ऐसे केस में जो लड़की के माता पिता हैं, उन्होंने उस लड़के के खिलाफ पहले ही पॉक्सो के अंतर्गत केस दर्ज करा दिया है, किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया है। लड़की क्योंकि 18 वर्ष की नहीं है, उनके ऊपर ये केस भी हो जाता, तो अब तो उन्होंने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली है, पर यह गंभीर एक स्थिति बनती है। तो ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है मिसिंग कंप्लेंट होती है। गर्ल को जब लड़कियां लड़कों के साथ चली जाती हैं, तो लड़की जब बरामद होती है तो फैमिली क्या करती है, उसमें पॉस्को लगा देती है। यदि लड़की ये कहती भी है कि मैं तो प्यार करती हूँ या इनके साथ ही जाना चाहती हूँ, पुलिस भी कई बार दबाव में आ जाती है। तो यहाँ पर यही है, सेंटर कह रहा है कि कोई भी डाइल्यूशन अगर यदि होता है तो पॉक्सो का ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा, परंतु कंसेंसुअल रिलेशन को 18 से 16 वर्ष में करने के लिए जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, मिसेस क्यूरी हैं, इंदिरा जयसिंह, उनका ये मानना है समाज बदल चुका है। आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कंसेंसुअल सेक्स है, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं यदि ये पूरी तरह समझ के बूझ के ना किया जाए तो। इसके इमोशनल भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं व्यक्ति को। साथ में जो HIV जैसी घटनाएं हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, वो भी बहुत प्रिवेलेंट हो सकती हैं। तो और चाइल्डहुड में जो प्रेगनेंसीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, भारत में भी ये देखने को मिल रहा है। आप ये भी ध्यान रखिए, ऐसे संबंधों से उपजे हुए और पैदा हुए बच्चे को माता और पिता दोनों जो खुद को नहीं संभाल सकते हैं, कैसे संभालेंगे। और ऐसे बच्चों को फिर हम देखते हैं कि कूड़ेदान में बच्चों को फेंक के चले जाते हैं। तो गंभीर विषय है। समाज में केवल प्रोग्रेसिव साइड जो है वो ही चित्रण सब कुछ नहीं है। समाज की अपनी प्रॉब्लम्स है, हर तबके की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ये देखने को मिलता है। साथ में दूसरा पहलू एक और है, जो सबसे गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस चीज की सबसे ज्यादा मार पड़ती है। रीजन बीइंग, वहां पर जल्दी शादियां हो जाती हैं। यहां तक कि रेप की डेफिनेशन में एक प्रोविजन और है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी लड़की से जिससे उसकी शादी भी हुई है और उसकी जो एज है 15 से कम में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप में गिना जाएगा। 15 से ज्यादा है और शादी हो गई है, तब वो रेप में नहीं गिना जाएगा। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पे बहुत ही एक बैलेंस अप्रोच हमें होना चाहिए। तो मिडिल पाथ क्या हो सकता है कि हर चीज को क्रिमिनलाइज ना करें, यहां पर देखा जाए, एक्सेप्शन देखा जाए किस तरीके का संबंध है। और ये एक मैकेनिकल वे में नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है 16 से 18 से कम है, लो लगा दो पॉक्सो, नहीं। केस टू केस बेसिस कोर्ट के द्वारा देखा जाना चाहिए। और जब इतनी थोड़ी सी इसमें आजादी मिल रही है, तो यहाँ पर जेन्युइन एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, इमोशनली किसी को ब्लैकमेल करके, किसी का वीडियो बना के, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन के गैंग्स भी ऑपरेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य जगह पर, उन सब के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी का फ्रेमवर्क है वो एडोलेसेंट लव को क्या कर रहा है, पनिश कर रहा है। गरीब कम्युनिटीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम है, परंतु इसको अलाइन होना पड़ेगा सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और मोरालिटी के साथ भी, क्योंकि माता पिता किसी के भी उन बच्चों के लिए गलत नहीं चाहते हैं मैक्सिमम केस में।